फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही स्पेशल लेक्चर होने वाला है। ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं, इसको रीड करने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है और लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग समझिएगा लेक्चर को और पढ़िएगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक जो हमारा दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो परिचय है वो बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन इसकी दी हुई है, कंप्यूटर ग्राफिक्स रिलेटेड विद द जनरेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्प्ले इमेज हेल्प ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये बोल रहा है कंप्यूटर ग्राफिक जो रिलेटेड है जनरेशन के साथ, रिप्रेजेंट कर रहा है और डिस्प्ले करता है इमेज को कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक जो है सारे प्रकार की इमेज को डिस्प्ले करता है किसकी हेल्प से? कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से। मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स का मेन काम जो है क्या है? इमेज डिस्प्ले करना। और इमेज कैसे बनती है? छोटे छोटे पिक्सल होते हैं जो डॉट डॉट से कनेक्ट होते हैं। जब सारे डॉट डॉट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये एक इमेज का क्रिएशन करते हैं। और इमेज क्रिएशन करने से ये जो पिक्सल क्रिएट होता है आपस में मिलकर, आपस में सारे पिक्सल क्रिएट होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं इमेज। ठीक है, तो इमेज जो बनता है जनरली पिक्सल से बनता है। छोटे छोटे डॉट डॉट जो कनेक्ट होते हैं आपस में, वो सारे डॉट जब कनेक्ट हो जाएंगे तो वह पिक्सल का निर्माण करते हैं। और पिक्सल जब निर्माण होता है, कनेक्ट हो जाएगा, तो वो हमारा बनता है इमेज। और यही इमेज हमारा डिजाइन किया जाता है ग्राफिक डिजाइनर में। तो हम एक कह सकते हैं ग्राफिक डिजाइनर एक पिक्सल का रूप है जिससे पिक्सल पहले कनेक्ट होते हैं और पिक्सल बनने के साथ डॉट डॉट इमेज बनता है। ठीक है, सारे पिक्सल जब एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो वह इमेज का निर्माण करेंगे। देन इसका भी बोल रहे हैं द कंप्यूटर ग्राफिक्स मेक ए 2 and 3 डायमेंशनल इमेज। मतलब कंप्यूटर ग्राफिक जो होगा 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन से मिलकर बनता है। ठीक है, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर ग्राफिक जो है 2 डायमेंशन से बनता है और 3 डायमेंशन से मिलकर बनता है। तो कंप्यूटर में 2D एंड 3D डायमेंशन होते हैं जो कंप्यूटर ग्राफिक्स की इमेज को तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं। देन कंप्यूटर ग्राफिक्स मेक टू इजी यूज कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स में इमेज को बनाना आसान होता है कंप्यूटर की सहायता से। बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है इमेज को क्रिएट करना। हमें एक ग्राफिक डिजाइनर आनी चाहिए, उस पर काम करना आना चाहिए। कैसे काम करते हैं, कैसे सीखते हैं उसको, जो तो एक बार सीख जाएंगे ग्राफिक डिजाइनर तो मुश्किल नहीं है इस पर काम करना और इमेज बनाना। तो मेन ग्राफिक डिजाइनर का काम ही होता है इमेज का क्रिएशन करना, नई नई डिजाइनिंग करना। जो नए नए आप देखते हो कि प्रोडक्ट में जो लोगो बना होता है, मोनो बना होता है, वह ग्राफिक डिजाइनर से ही बना होता है। तो नए नए इमेज जो डिज़ाइन किया जाता है प्रोडक्ट में, नई नई बैनर बनते हैं, नए नए पोस्टर बनते हैं, उस पर इमेज को क्रिएट किया जाता है, तो वह ग्राफिक डिजाइनर से ही होता है ना। तो ग्राफिक डिजाइनर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत खास फंक्शन है इमेज की डिज़ाइन करने के लिए, बैनर बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए और डिजिटल मार्केटिंग के लिए। देन इसके बाद बोल रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स मेक ए इजी टू यूज कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमें इजी होता है कंप्यूटर की सहायता से यूज करना कंप्यूटर ग्राफिक्स को। द साइंटिस्ट इज रिसर्च ए प्रोडक्ट। मतलब साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया है प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट डिज़ाइन, मतलब मार्केटिंग भी की और डिज़ाइन भी किया।
मतलब साइंटिस्ट ने प्रोडक्ट को रिसर्च भी किया, प्रोडक्ट को सेल भी किया, प्रोडक्ट को बनाया, प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी की और प्रोडक्ट की इमेज भी बनाई। ठीक है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस मतलब GUI, GUI मतलब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। मल्टीमीडिया सिस्टम मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या है हमारा, मल्टीमीडिया सिस्टम। मल्टीमीडिया में क्या करते हैं, फोटोशॉप बनाते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं और सारे प्रकार की इमेज की क्रिएशन करते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक जो है इमेज का ही फंक्शन है, इमेज को क्रिएट करता है। दैट बोल रहा है WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है इंटरकनेक्टेड द ऑल वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड से इंटरनली कनेक्टेड है। WWW मतलब पूरे वर्ल्ड से ही कनेक्टेड है WWW। इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। आप जो सर्च इंजन करते हो, गूगल कर लो, क्रोम कर लो, ये जो सर्च इंजन है यह एक WWW का ही नाम है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसी को हम बोलते हैं सर्च इंजन। ये सर्च इंजन क्या करता है, सर्च करता है कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी डेटा को, और इससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये WWW। यह सर्च इंजन का ही नाम है, गूगल बोल लो, आप क्रोम बोल लो। इसका बोल रहा है इमेज डिस्प्ले इन कंप्यूटर स्क्रीन। इसके बाद क्या बोल रहा है, इमेज डिस्प्ले इन कंप्यूटर स्क्रीन कॉल्ड फ्रेम बफर। मतलब इमेज जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है वह हमारा क्या कहलाता है, फ्रेम बफर। मतलब फ्रेम जो होता है एक बॉक्स रूप में होता है और वो हमारा इमेज उसके अंदर डिजाइन किया जाता है, वह हमारा कहलाता है फ्रेम बफर। आप देखते हो कि इमेज जब बनती है, फोटो जब बनती है, आप उसको फ्रेम कराते हो, मतलब चारों तरफ उसको फ्रेम लगाते हो, तो उसके अंदर जो इमेज रहती है वो हमारी ऊपर फ्रेम रहता है और बीच में जो रहता है वो हमारी इमेज रहती है, तो वो हमारा कहलाता है फ्रेम बफर। ठीक है, वही कंप्यूटर में सेम रहता है, फ्रेम कर देते हैं उसको कंप्यूटर द्वारा, कंप्यूटर फंक्शन द्वारा, तो वह हमारा कहलाता है फ्रेम बफर। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स का कंप्लीट हुआ। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो आप लोग थोड़ा सा 2-3 बार रीड करिए और पढ़िए। सेकंड हम लोग चलते हैं, सेकंड टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। सेकंड टॉपिक जो बोल रहा है ग्राफिक सिस्टम प्रोग्राम डिजाइन। मतलब ये बोल रहा है ग्राफिक सिस्टम की जो प्रोग्राम है वो डिजाइन की गई है, तो इसकी जो एक टाइप है वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, एक टाइप। ठीक, सेकंड यहाँ पे टॉपिक जो बोल रहे हैं हमारा ग्राफिक सिस्टम प्रोग्राम डिजाइन। मतलब ग्राफिक सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग डिजाइन की गई है वह किस तरह की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे ग्राफिक सिस्टम प्रोग्राम डिजाइन की तरफ। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो बोल रहा है एप्लीकेशन डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड बोल रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, थर्ड बोल रहा है ग्राफिक्स सिस्टम, फोर्थ बोल रहा है डिस्प्ले स्क्रीन, 5 बोल रहा है इनपुट कंपोनेंट एंड 6 बोल रहा है डिस्प्ले हार्डवेयर, 7 बोल रहा है यूजर, 8 बोल रहा है होस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब वेब ब्राउजर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या हो रहा है एप्लीकेशन डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या बोल रहा है कि जो डेटा स्ट्रक्चर का जो एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चर की जो डिजाइनिंग की जाती है, जो क्रिएट किया जाता है, उसकी डिजाइन सिस्टम की जो डिजाइन की जाती है लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। मतलब पहले हम डेटा बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, उसको क्रिएट करेंगे, उसको टेस्टिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिज़ाइन करेंगे,
उसमें एरर को चेक करेंगे, उसके बाद कोई एरर है तो उसके एरर को ठीक करेंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे, देन उसको फिर हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, जब पूरी तरह से हमारा एप्लीकेशन डेटा स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो उसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्च करेंगे। इसके लिए हमें कंप्लीट एप्लीकेशन डेटा स्ट्रक्चर की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम डेटा स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड जो बोल रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब एप्लीकेशन की जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कोडिंग करते हैं हम लोग, डिजाइनिंग करते हैं, कोड करते हैं, डेटाबेस डिजाइन करते हैं, वो एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग करते हैं, तब जाके हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम तैयार होता है। उसको क्रिएट करके, डिजाइन करके, टेस्ट करके, एनालिसिस करके, एरर चेक करके, रन करके, कंपाइल करके, देन कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद एक कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोग्राम बनता है, उसको फिर लॉन्च करते हैं। थर्ड जो बोल रहा है ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक सिस्टम, मतलब ग्राफिक सिस्टम मतलब क्या, इमेज के जो सिस्टम होता है, मतलब इमेज किस तरह से बनता है, इमेज में किस तरह से एडिट करते हैं, इमेज में क्या नया ऐड करना है, क्या फंक्शन ऐड करना है, उसमें क्या कलर ऐड करना है, क्या चेंजेस करने हैं, और कोई इमेज नया ऐड कर रहे हैं क्या, कुछ भी प्रकार की डिजाइनिंग, क्रिएशन, अपडेट, वह हमारे कहलाती है ग्राफिक सिस्टम। ग्राफिक सिस्टम को बोल सकते हैं हम इमेज ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ग्राफिक सिस्टम। और इमेज किससे बनेगा, छोटे छोटे पिक्सल जो कनेक्ट होते हैं, डॉट 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 डॉट, वो जब कनेक्ट हो जाएंगे आपस में तो एक कंप्लीट इमेज का निर्माण करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट बोल रहा है डिस्प्ले स्क्रीन। इसके बाद जब हमारा सारा एप्लीकेशन बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, तो फिर वह हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, देन 5 बोल रहा है इनपुट कंपोनेंट, मतलब हम जो भी यहाँ से इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को, जो भी इनपुट दे रहे हैं, जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, वह हमारा इनपुट कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, दैट 6 बोल रहा है डिस्प्ले हार्डवेयर, मतलब जो डिस्प्ले होगा हार्डवेयर द्वारा, जो डिस्प्ले होगा वो हमारा डिस्प्ले हार्डवेयर कहलाएगा। ठीक है, जैसे सीपीयू जो है कंप्लीट हार्डवेयर है, उसके अंदर सारे फंक्शन होते हैं, जो भी रैम, रोम और हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हमारे सीपीयू जो है मशीनिंग चीज जो रहेगी, जितनी मशीनिंग चीज रहेगी वो हमारा हार्डवेयर, और जितनी जिसको हम ऑपरेट करते हैं देख के ऊपर ऊपर, वो हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, 7 यूजर, हम यूजर मतलब हम जो इनपुट दे रहे हैं और सिस्टम हमें आउटपुट देगा, जो भी टास्क परफॉर्म कराने हैं तो वो हम यूजर वगैरह कराएंगे, मतलब हम ही यूजर है। हम जो सिस्टम को काम देंगे कि हमको ये मतलब इनपुट देंगे तो सिस्टम हमें आउटपुट देगा। आउटपुट कब देगा, जब हम उसको कमांड देंगे मशीनिंग भाषा के रूप में, मशीन भाषा के रूप में कमांड देंगे तो हमें आउटपुट देगा। देन 8 पॉइंट है होस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मतलब वेब ब्राउजर, मतलब वेब ब्राउजर बताया आपको ना, गूगल हो गया, क्रोम हो गया, मतलब सर्च इंजन बोल सकते हैं, www वर्ल्ड वाइड वेब जो बोल सकते हैं, जो सारे डेटा वर्ल्ड के रखता है अपने पास, जिसको हम सर्च करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए और पढ़ने के लिए। तो होस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा वेब ब्राउजर यूज करते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या हो गया हमारा, इमेज का क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ इमेज इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, एंड पिक्सल से बना होता है इमेज, जिसको हम क्रिएट करते हैं, डॉट डॉट डॉट, मैंने आपको बताया सारे पिक्सल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो एक इमेज का निर्माण करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसमें लेके आऊँगा ग्राफिक डिजाइनर का आगे का। अभी मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा ग्राफिक सिस्टम प्रोग्राम डिजाइनिंग बता दूँ और आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में पढ़ा दूँ। तो बहुत इसका डिज़ाइनिंग होता है एडवर्टाइजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, बड़े बड़े बैनर के लिए, बड़े बड़े पोस्टर के लिए, और तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनर। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया है।
तो 2-3 बार पढ़िए, नहीं समझ आया तो भी पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। क्या 2-3 बार 4 बार इंसान पढ़ता है तो तभी समझ में आता है, और नहीं पढ़ोगे तो एक बार में समझ तो आने वाली नहीं है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों को समझ में आएगा। तो अच्छे से पढ़िए, और मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अपने कमेंट में। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। कमेंट कर सकते हैं आप लोग, अपनी अपने डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट में कि क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग को मैं फिर से पढ़ा दूंगा, और नया टॉपिक क्या लेके आ रहा है आप लोग बता दें, क्या नया पढ़ना है।